जय माँ बगलामुखी की जय माता की जय श्री महाकाल। अगर आप भगवान शिव की दीक्षा लेना चाहते हैं, अगर आप भगवान शिव को अपने इष्ट देवता के रूप में प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप भगवान शिव की अनन्य कृपा को प्राप्त करना चाहते हो, ऐसे देव जिनकी आराधना इस संसार के समस्त मनुष्य, समस्त देव, समस्त दानव और समस्त दैत्य सभी लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव की उपासना करते हैं। भगवान शिव निराकार हैं। जब कोई ऋषि, जब कोई संत, जब कोई महात्मा अपने इष्ट की कृपा से मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र को जागृत करके अपनी सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मांड की यात्रा करता है, अपना संपर्क सूत्र ब्रह्मांड की दैविक शक्तियों से स्थापित कर लेता है, ऐसे दिव्य गुरु की शरण में जाकर ही भगवान शिव की दीक्षा लेना चाहिए, भगवान शिव का मंत्र लेना चाहिए। भगवान शिव गुरुओं के भी गुरु है, भगवान शिव देवों की भी देव है, भगवान शिव सद्गुरुओं की भी सद्गुरु है। ऐसे जगत पिता भगवान शिव की दीक्षा लेने से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आप शिव में लीन हो जाते हो, शिव ही शिव आपके भीतर समा जाते हैं। भगवान शिव की उपासना करने के लिए आपको एक दिव्य गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। भगवान शिव का दिव्य मंत्र एक परम तत्वदर्शी, दिव्य दृष्टि, समाधिष्ठ योगी सिद्ध महात्मा से आप प्राप्त करें। मानव गुरु के ऊपर सिद्ध गुरु होते हैं, सिद्ध गुरु के ऊपर दिव्य गुरु होते हैं। अगर आप चाहते हो कि एक दिव्य गुरु जिनसे आपको भगवान शिव की दीक्षा प्राप्त हो, इनकी महाकुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत है, जिनके सातों चक्र जागृत हैं, जिन्होंने कई बार अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि ली है, जिन्होंने भगवान शिव को पूर्ण रूप से प्राप्त किया है। और आप सभी से एक विशेष मेरा आग्रह भी है कि भगवान शिव की दीक्षा लेने से पहले ऐसे परम दिव्य दृष्टा संत मुनि महात्मा से भगवान शिव के संबंध में दिव्य सत्संग करें। जब तक आपके सारे प्रश्नों के समाधान सद्गुरु महाराज के सानिध्य में न हो जाए, जब तक आपके सारे प्रश्नों के जवाब दिव्य सद्गुरु नहीं दे दे, तब तक उन्हें गुरु रूप में धारण मत करना। क्योंकि गुरु को कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब तक आप किसी सिद्ध महात्मा को अपने गुरु के रूप में धारण नहीं करते हो, तब तक आप गुरु से प्रश्न जवाब कर सकते हो, गुरु की परीक्षा ले सकते हो, गुरु की निंदा भी कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपकी दीक्षा हो जाती है, ज्ञान दीक्षा, क्रम दीक्षा, शक्तिपात दीक्षा, उसके बाद आपको गुरु निंदा करने का बहुत बड़ा फल भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ, दिव्य सद्गुरु के सानिध्य में आइए, भगवान शिव की दीक्षा लीजिए और अपने इष्ट मंत्र को जागृत करिए। सुनिए भगवान शिव के बारे में दिव्य सद्गुरु क्या कहते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसहि कहाँ सुकृति सकल से वही शिव सुख कंद। वहाँ भगवान शिव अकेले निवास करते हैं, जहाँ कोई नहीं वहाँ शिव है। आसपास सब भूत प्रेत पिशाच शंखनी डंखनी चिलखनी चावनी नटनी सब रहती, लेकिन उनके पास में कोई नहीं रहता। केवल सामने रहता है महाराज नंदी। ये नंदी क्या है? धर्म है, धर्म का अवतार है। ये धर्मो रक्षती रक्षिता, धर्म की हम रक्षा करेंगे तो हमारे परिवार की और संसार की रक्षा होगी। इसलिए शंकर जी से बोलने से नहीं सुनते। जैसे कलेक्टर है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, जी लोगों के पीए से बोल दो ना, वो ड्यूढ़ीवान से बोल दो तो वो सबसे बता देगा कि साहब हमारे फुर्सत में है कि नहीं है, नहीं तो फुर्सत में भी है तो कह देंगे कि नहीं है। इसी प्रकार ये धर्म हो रक्षित, धर्म ये धर्म के स्वरूप है। इसके कान में बोल दो, शंकर जी को बता देते हैं, तुम्हारी सिफारिश कर देते हैं कि भाई हाँ इनकी सुनना है, वही करना है। तो बोलते हो केवल आश में हरिहर विमुख धर्म रति नाही, जो भगवान ब्रह्मा से, वो विष्णु से, शंकर जी से विमुख है और धर्म में जिनका प्रेम नहीं है, ऐसा प्राणी वहां सपने में भी नहीं जा सकता। हरिहर विमुख धर्म रति नाही और ते न रतः सपने नहीं जाही, तेहि गिरि पर विकट विशाला
नित्य नूतन सुंदर सब काला। वो शिखर के ऊपर में बट का वृक्ष जो नित्य नया और नित्य सुंदर होता है, वहाँ वृक्षाला बिछा करके भगवान शंकर बैठते हैं। तो वहाँ सोहती दिगंबर की, वो दिगंबर है, नग्न वस्त्र है, क्योंकि उस टाइम पे सारा संसार ही नहीं रहता, समाज तो समान कहाँ रहेंगे। तो सोहती दिगंबर की अंबर घटासी छटा, भाल है विशाल छटा चंद्र के उजाले की। अरे बाएं गिरी गौर अंग भूषण भुजंग प्रभा, शीस पे तरंग गंग कंठ मुंड माले की। नासक समूल सूल है महेश हाथ, झांकी बर बांकी देखो भक्त रखवाले की। आवो गुण गावो निज जीवन बनावो धन्य, और बोलो जय बार बार बूढ़े बैल वाले की। बोल भोलेनाथ की जय। और ऐसे भोलेनाथ, भोलेनाथ क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जैसे एक लड़का तुम्हारे घर के सामने से बेटा सोने का हार लेकर के चला जाए, अरे बाप रे तुम्हें भी तो 11-12 तोले का यार, उसको बुला लो, कहने बेटा इधर आया, कहाँ जा रहा है? बोल दुकान ले रहा, जा रहा हूँ बिस्कुट लेने। अबे तुम्हें ले ले बिस्कुट, 2 बिस्कुट के बदले वो हार दे देगा उसको। तो वो नहीं जानता सोने की कीमत, बालक है, भोला है। इसी प्रकार ये भोलेनाथ है, त्रिलोक संपदा उनके हाथ में, भगवान शंकर के हाथ में त्रिलोक संपदा है। जो चाहे तो वो जिसको दे सकते हैं, तब के आधार पर। जो तब करहि कुमारी तुम्हारी, तो भावी हूँ मेट सके त्रिपुरारी। तुम्हारे कुअंक भी लिखा है, दरिद्रता लिखी, उसको मेड़ देते हैं भगवान से, सुअंक लिख देते हैं। तू से सू पे करना हूँ तो बस मात्रा तो हटाना है, कुअंक से सुअंक करना सिर्फ, बस वही शिव है, वो शिव है। इसीलिए और ढेर सारी 4 है ना अनंग अरि एक वो अंग मांगने से, कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं 5 उपचार, 16 उपचार, 64 उपचार सब देवताओं की पूजा है। लेकिन इन सब उपचारों में से भगवान को न अक्षत चाहिए, न बेलपत्री चाहिए, और न घी दूध कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं है। क्या है हमारा जो उनको दे सकते हैं? लेकिन जो कुछ प्रेम से अर्पण कर दिया, तो बारी बूंद 4 मन पानी की 4 बूंद डाल दिए ना, बारी बूंद 4 त्रिपुरारी पर डारिए, तो देत फल 4 लेत सेवा साची मानी। तो उसी को सच्ची सेवा समझ करके अर्थ धर्म काम और मोक्ष के 4 पदार्थ दे देते हैं भगवान शंकर। सब देवता एक एक चीज देते हैं, लेकिन दुनिया में जो चीज नहीं है वो भगवान शंकर देते हैं। इसलिए देवता जो देता है वो देवता है, जो रात दिन मेरे मेरे में लगा हुआ वो मनुष्य है, जो मेरा मेरा और तेरा भी मेरा वो दानव है, और जो तेरा तेरा और मेरा भी तेरा वो देवता है, जो देता है वो देवता है। तो सब एक एक चीज देते हैं वरदान मांगने पर, एक ही चीज। लेकिन भोलेनाथ सब चीज दे देते हैं, जो चाहो, जो और कितना ही किसी भी देवता की योग यज्ञ जप तप करके रिझाना चाहो। शंकर अच्छित फल बिन शिव अपराधे, और लही न कोटि जोग जब साधे। करो यज्ञ योग तप कर लो, शंकर भगवान अधि विमुख है तो कुछ नहीं। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, 3 लोगों का अधिकार राजा दक्ष के पास में था, लेकिन भगवान शंकर किससे विमुख? क्या हाल हुआ? सारा मेरा वो, मेरा लोक, मेरा ब्रह्मलोक, मेरा मृत्युलोक, मेरा पताल लोक, मेरा सुतल अतल पितल, सब कुछ मेरा, मैं कहते रहा। तो सारे के गर्दन काट दिए। बाद में शिवनारायण जी के कहने से उनको जीवित किया, तो क्या लगाया? साला ये मैं कहता था, इसका ये बार बार कटेगा, ये बलिदान के लिए जाएगा, इसलिए वो बकरा वो बकरा बनता है। तो इसीलिए शंकर की सेवा से सब चीज सुलभ होती है। इसलिए बोले शिव सच्चिदानंद भगवान की जय। कल्पांतकारी है, इनकी दी हुई वस्तु कल्प के अंत तक रहते हैं।